लेके चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जैसे कि कल हम लोग बात किए थे, बात ये आई भी थी कि मखारिज के पर थोड़ी सी बात कर लेते, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इंशाल्लाह उसमें भी। हाँ, मुख्तसर सा। देखो, कुरान का नमाज में सही पढ़ना फ़र्ज़ है। क्या है? कुरान का नमाज में सही पढ़ना फ़र्ज़ है। सही पढ़ने से क्या मुराद है? आप सही उस वक्त पढ़ेंगे जब कुरान के हुर्फ़ की मालूमात आपको होगी कि कौन सा हुर्फ़ कहाँ से निकालना, अलिफ़ कहाँ से निकलेगा, बा कहाँ से निकलेगा, ता कहाँ से निकलेगा, ता कहाँ से निकलेगा। तो ये जो हुर्फ़ है इसको हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जैसे ABCDEF। इस तरह ये अरबिक अल्फ़ाबेट्स है। तो इसके जो निकलने के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं हर एक अल्फाज के, उसको हम लोग मखारिज कहते हैं। ये कुल मिलाकर 28 अल्फ़ाबेट्स है, अरबिक 29 है। और ये जहाँ से निकलता है, जिस पोजीशन से निकलेगा, ज़ुबान के जिस पोजीशन से ये निकलेगा, उसको, उस जगह को हम लोग मखारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? मखारिज कहते हैं। वहाँ से ये निकल रहा। तो हमारा मखारिज कब सही होगा? जब हम उसके तमाम अल्फाज के निकलने के जगह को हम देखेंगे। सिंबल तौर पे दिखाया गया है कि अलिफ़ कहाँ से आएगा, अलिफ़, बा कहाँ से आएगा, ता कहाँ से आएगा, ता कहाँ से आएगा, जीम कहाँ से आएगा, हा कहाँ से, हा बड़ी हा, खा कहाँ से आएगा, सीन कहाँ से आएगा, शीन कहाँ से आएंगे, सौद कहाँ से आएंगे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लफ्ज़ जो है वो दौद है। क्या है? दौद। इसको जौद नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, दौद पढ़ना, दौद। बोलिए। जान, जान, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये। जान, जान। नहीं, वैसा करेंगे तो फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट अल्फाज है। ये मतलब इधर की 5 दांतों से ये जान, ये ज़ुबान जो है ना, ये ज़ुबान जो हमारा है, ये गोल हो जाएगा। और ये अंदर के जो है ना, यानी ज़ुबान, ये ज़ुबान है हमारा, और इसके 2 हिस्से जो है ना, ऊपर के दांत से मिलेंगे और सामने के हिस्से ये गोल हो जाएंगे। लेकिन ये निकलना बहुत मुश्किल होता है, हमसे भी निकलना मुश्किल होता है। ठीक है। मगर मोटा है। पुर, पुर के भी ये कर। हाँ, पूर के एतबार से। लेकिन क्या है कि ज़ौद नहीं पढ़ना, दौद पढ़ना है इसको। ठीक है। ठीक है। वो अब प्रैक्टिस कर करके, वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्शन में पहुंच जाओगे। अब अल्लाह ताला नहीं कह रहे एकदम मतलब वही निकालो अल्फाज। ठीक है, कोशिश करना है, कोशिश करके सही निकल जाएगा। जो इंसान जिसको प्रैक्टिस करता है उसको सही हो जाएगा। ठीक है। जो कारी वगैरह होते हैं ना, उनकी क़िरत जो होती है वो काफ़ी उनकी गहरी होती है। वो क़िरत पर मेहनत करते हैं, इन मखारिज पर उनकी मेहनत होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई। क्यों करना है ये? इसलिए कि अगर अल्फाज सही नहीं निकल रहा तो माने बदल रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ये बात बता दीजिए। छोटी सी मिसाल देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिसाल नहीं देना। जैसे आम मिसाल जो दिया जाता है लोगों के, कि हम छोटी काफ कहाँ से पढ़े और बड़ी काफ कहाँ से पढ़े, आयन कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। जैसे पढ़ा जाता है, आदमी पढ़ लेता है इन्ना आतईना कल कल, हालांकि वो नहीं है। इन्ना आतईना, आयन की आवाज़ कहाँ से, हलक से निकलेगी। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, बड़ी हार। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो इस तरीके से अब मान लीजिए आप छोटी काफ और बड़ी काफ को एक जैसे पढ़ लेते हैं। जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं क़ल्ब, बड़ी काफ के साथ, तो क़ल्ब के माने दिल हो रहे हैं। आप धुमकी में पढ़ के चलेंगे कल्ब, तो कल्ब के माने तो कुत्ते को कहा जाता है। तो कैसे माने दिल से कहाँ चला गया, कितना माने में फ़र्क आ गया, कितने माने में तब्दीली आ गई है कि आप कहाँ पढ़ना क्या चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कुल, बड़ी काफ के साथ कहिए, और आप पढ़ रहे हो कुल। अब कुल को, बड़ी काफ कुल वाले कुल को, जिसको कहिए कहा जाता है, कि आप कह दीजिए इनसे, लोगों से,
कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए काफिरों से, कुल कहिए, हुवल्लाहु अहद, के अल्लाह एक है। इस तरह तो यहाँ जहाँ जहाँ कुल है उसको माने हैं कह दीजिए आप, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है। लेकिन आप उसको बड़ी काफ की जगह छोटी काफ पढ़ लो, कुल क्या पढ़ ले, कुल हुवल्लाह। तो कुल के माने तो है कुलू वशरबू, यानी खाइए और पिए। चेंज हो गया ना, कुलू के माने क्या, कुलू खाइए, समझ रहे हो, तो माने कहाँ चेंज हो गए। इसलिए काफ छोटी बड़ी काफ, ऐन की आवाज़, खा की आवाज़, बड़ी हा की आवाज़, छोटी हा की आवाज़ है, ये सब को हमें बहुत ज़्यादा देखना है। ज़ाल की आवाज़ कहाँ से आएगी, ज़ा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सब अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर हमारे लिए क्या होगा, कुरान को फिर हम अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। और हम पढ़ रहे होंगे और कुरान हम पर क्या कर रहा होगा, हम पर कह रहा होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। इसलिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको सही करना। कैसे सही होगा, अभी हमारे लिए बहुत आसानी के तरीके ये बता दिए गए हैं कि नूरानी कायदा जो है वो कायदा है, क्या है, ग्रामर है। उस ग्रामर की किताब को जब हम उसको सामने रख कर सीखेंगे तो फिर हमको कुरान पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या है कि नूरानी कायदे में है क्या, यहाँ पे नूरानी कायदा। अब इसमें क्या है, बहुत सारी अब क्या है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताएं आपको, बहुत ज़्यादा है। मुरक्कबात, जैसे आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा तनवीन किसे कहते हैं, हरकत किसे कहते हैं, है ना। ज़बर ज़ेर पेश जो है ये हरकत है। इसमें हमें क्या करना है, जल्दी से पकड़ के, हाँ क्या करना, जैसे हसबा, हासबा नहीं पढ़ा जाएगा, हसबा। जुनाहा, ये अलीफ़ के साथ है ना, तो इसको अलीफ़ के साथ पर, जुनाहा, शारबा, फरागा, जाहदा, ताबा, इस तरीके से। अभी तो हम लोग वीडियो कर रहे हैं, इसमें तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे इसके अंदर ये पूरे कायदे हैं। तनवीन क्या है, तशदीद क्या है, इजहार क्या है, इदगाम क्या है, कलकला क्या है, ठीक है। ये सारे चीज़ हमको यहाँ क्या मिलेंगे, यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। तो इसलिए नूरानी कायदा हमारे लिए ज़रूरी है कि इसको हम सही कर ले ताकि कुरान हमारा सही हो जाए, ठीक है इंशाल्लाह। वरना पढ़ेंगे हम कुछ और, माने क्या बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। चलिए, इस दौरान आपको कुछ सवाल करना है, वरना हम लोग टॉपिक में जाते हैं। कुछ सवाल, ठीक है। आज क्या बोल रहे थे, क्या ये तो बात हो गया। चलिए, एक ऐसी दीन की बात हम लोग इसमें ही शुरू करते हैं। की रोशनी में कुछ और, हाँ, ईमान जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ईमान पे हम लोगों का एक लेक्चर हुआ था, लेकिन वो ईमान ऐसी चीज़ है जिसका कोई हद नहीं है। ईमान कोई हद नहीं, यानी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान को सिखाते थे, ईमान के मुअल्लिम भी थे, ईमान को सिखाने वाले भी थे, और ईमान के मुंतहिम भी थे, यानी ईमान की निगरानी करने वाले भी थे। तो ईमान को सिखाते भी थे और ईमान का इम्तिहान भी लेते थे। ईमान सिखा रहे हैं कि ईमान क्या है, ईमान क्या है। ईमान को जानने के लिए सबसे पहले ईमान की सिफ़त को जानना होगा। क्या जानना होगा, ईमान की सिफ़त। अब आप ईमान की, जैसे टेम्परेचर को नापने के लिए क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। कोई भी चीज़ से टेम्परेचर नाप सकते हो, नहीं नाप सकते हो, थर्मोमीटर है। क्योंकि थर्मोमीटर जो है उसके अंदर में वो कैलिब्रेशन किया हुआ है, बॉडी के जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर को नाप लेगा मर्क्यूरी के थ्रू, लेकिन हर चीज़ नहीं नाप सकता। इसी तरह ईमान को नापने के लिए ईमान की सिफ़त है, क्या है, ईमानी सिफ़ात है। वो सिफ़ात से ही आपको ईमान की थर्मोमीटर नापा जाएगा।
जैसे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी ईमान क्या है, तो आपने फरमाया ईमान इखलास है। ईमान क्या है? इखलास। इखलास कहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना, अल्लाह के रज़ा के लिए अमल करना, इखलास ही। यानी हमारा अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो, अल्लाह के लिए हो, उसमें किसी का शरीक ना हो, किसी को शरीक ना करे अमल में। अगर हमने अमल में किसी को शरीक कर लिया तो अल्लाह ताला हमसे कहेंगे कि जाओ जिसको तुमने शरीक किया था उनसे जाकर तुम उसका बदला ले लो, ये अमल तो मेरे लिए नहीं था, तुमने ये अमल जिसके लिए किया है उससे जाकर उसका बदला ले लो। हाँ, इसलिए हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला हमारे आमालों को, अल्लाह ताला हमारी सूरतों को और हमारे मालों को नहीं देखते हैं, बल्कि क्या देखते हैं? हमारे आमाल देखते हैं और दिल के अंदर इखलास देखते हैं। ला यंजुरुल्लाह इला सुवारिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम। हदीस कि अल्लाह ताला तुम्हारे सूरतों को नहीं देखते कि तुम कौन हो, माइकल जैक्सन हो या शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, नहीं देखा जाएगा, या तुम बहुत बड़े एकदम चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए हो, नहीं देखा जाएगा। क्या देखेंगे? तुम्हारे माल को भी नहीं देखेंगे तुम क्या दे रहे हो, अल्लाह ताला क्या देखेंगे? वलाकिन इला क़ुलूबिकुम, दिल, और व आमालिकुम के आमाल में इखलास कितना, ये दो चीज़ देखा जाएगा। है जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा है कि कुर्बानी के गोश्त और कुर्बानी के खून अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचते हैं, बल्कि तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचाते हैं। और हम सब मेहनत किस पे कर रहे हैं? हमारी कोशिश क्या होती है? बड़ी गाय को लाई जाए, एकदम पंजाब वाली गाय हो, 2-3 लाख की गाय हो और अच्छी हो। अच्छी क्या, शादी करना हो गाय से? शादी करोगे तो अच्छी गाय, ये क्या अच्छी गाय? ठीक है, अल्लाह ने आपको जैसा हैसियत दिया ले अच्छे से अच्छे करना है, लेकिन कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला के पास ना ही तुम्हारे गाय की फ़ोटो पहुंच रही है, ना ही तुम्हारी गाय का खून जा रहा है, ना ही गोश्त जा रहा है। अल्लाह के यहाँ क्या जा रहा है? तुम्हारे दिल के अंदर क्या तक़वा है, किस नीयत के साथ तुम कर रहे हो, ये पहुँच रहा है अल्लाह। ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच रही, इसलिए अमल करके भी अल्लाह के यहाँ क्या होता है? अमल मरदूद करार दिया जाता है, अमल नहीं अल्लाह के पास पहुँचते हैं। मेन अमल का करना नहीं है, अमल को मकबूलियत तक पहुँचाना, मकबूलियत के दर्जे तक पहुँचाना। तो अमल को मकबूलियत के दर्जे पहुँचाने के लिए ईमान का होना शर्त है। ईमान के बग़ैर अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता है। ईमान, इखलास, यानी इखलास का होना ज़रूरी है। जितना ईमान होगा उतना ही इखलास होगा। ये दोनों क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जितना ईमान उतना ही इखलास, समझ रहे? ईमान और इखलास ये दोनों एक चीज़ है। अल्लाह के लिए जो आप काम कर रहे हैं ये ईमान के बकदर होगा। जितना आपके अंदर अल्लाह की ज़ात आली का यकीन होगा उतना ही आपका इखलास है। तो इसलिए अल्लाह ताला के लिए अमल करना। आपको एक थोड़ा से डिफ़िकल्ट बात बता रहे, लेकिन आसानी के साथ बताएंगे, समझ में आ जाएगा कि इखलास क्या चीज़ है। अब उसके नाम मेरे जहन से निकल रहा है। एक शख्स था और हाँ, कुज़मान, क्या नाम था उसका? कुज़मान। और जब भी उसका तज़किरा आता ना तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में फ़रमाते, बड़ा बहादुर शख्स था। कौन? कुज़मान जो था बड़ा बहादुर शख्स था, बड़ा दलेर था और अपनी कौम का वफ़ादार था। क्या था? अपने कबीले का, अपने कबाइल का, अपने कौम का, अपने पड़ोसी का बड़ा वफ़ादार था। लेकिन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनका तज़किरा आता, आप फरमाते कि मैंने कुज़मान को जहन्नम की आग में जलते हुए देखा। जब भी उनका तज़किरा आता, आप क्या फरमाते? मैंने कुज़मान को जहन्नम की आग में जलते हुए देखा। अब क्या हुआ सारा वाक़या आप पहले से बता रहे। सहाबा हैरान, अरे बड़ा बहादुर है, बड़ा ये। तो एक मौके पर ओहद की लड़ाई पे उसने मुसलमानों के होकर दुश्मनों से लड़ा, मुसलमानों के होकर दुश्मनों से लड़ता रहा।
और जब भी कोई सामने से वॉर करता वो अपने आप को पेश कर देता। मुसलमानों की तरफ से दुश्मनों से लड़ रहा है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, और मुसलमानों की तरफ से दूसरे के लिए लड़ रहा है। और जब भी कोई आता है उसको पछाड़ देता है। और इस दौरान पे उसको जो है चोटें लगी और वो ज़मीन पे गिरा, ज़ख़म हुआ और काफ़ी तेज़ ज़ख़म हुआ, और उस ज़ख़म से जो है वो अब करीब है कि मौत, हाँ करीब है कि अब मौत उसको आ जाए। तो सहाबा उसके पास चले गए और उसको जाकर कहने लगे कि आप बड़े अच्छे लड़े हो और हम सब आपका एहसानमंद है कि आप हमारे लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा आपने किया। उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दी। तो उस क़ुज़मान ने कहा कि भाई हमारी क्या तारीफ़ करते हो, तारीफ़ तो उसको करो जो अल्लाह के लिए लड़ रहा है। मैं तो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए लड़ा हूँ कि तुम मेरे कबीले के लोग हो। कौन हो? मेरे कबीले के लोग हो, मेरे करीब हो, मेरे रिश्तेदार हो। समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे पड़ोस वाले हो, मेरे दोस्त हो, मेरे जान पहचान वाले, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लड़ा हूँ, अल्लाह के लिए मैं नहीं लड़ा हूँ। जो अल्लाह के लिए लड़े हैं उनको जाकर ये बशारत सुनाओ, मैं तो नहीं लड़ा हूँ। इस वजह से अल्लाह के नबी क्या कह रहे थे कि क़ुज़मान का कभी भी ज़िक्र आता क्या फरमाते कि मैंने उसको जाना। क्यों? इतनी बड़ी लड़ाई सहाबा के लिए लड़ रहा दुश्मनों से, लेकिन नियत क्या है? उनके लिए लड़ रहा है, कबीले के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के लिए नियत करता तो वो जन्नत में जलते ही। अल्लाह के लिए नियत करता तो समझ रहे हो? हाँ, इसलिए अल्लाह के लिए कितनी बड़ी जिहाद, कितनी बड़ी चीज़ है कि जिहाद में जो शहीद हो जाए, जिहाद में जो शख्स शहीद हो जाए, उसके खून ज़मीन में गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में वमन यक़तलू, यानी जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं उनको मत कहो कि वो मर गए हैं, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ वो ज़िंदा है और उसको रोज़ी पहुँचाई जाती है। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, अल्लाह ताला इस तरह फरमा रहे हैं, वमन यक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ वो ज़िंदा है, हयात में है, उनको मौत, मरा हुआ मुर्दार मत कहो, उनको रोज़ी दी जाती है। ला तशऊरून, है ना। वो उसके बाद ये आयत है ना, वो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वशकुरूली वला तग़फ़ुरून, और उसके बाद ये आयत चली आ रही है, उसी में है 152 से लेके, हाँ उसके अंदर ये जहन से निकल रहा है आयत। वो अल्लाह ताला इस तरह फरमा रहे हैं कि ले आओ ना याद, कुरान कोई पकड़ ले आओ, एक सामने कुरान शरीफ को ले आओ, कोई भी ले आओ जल्दी से। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वशकुरूली वला तग़फ़ुरून। हाँ चलिए तो हाँ, वला तक़ूलू, हाँ ये आ गया, वला तक़ूलू, नहीं कहो, वला तक़ूलू लिमन यक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह। इसलिए जब कुरान भी बहुत मिराकुलस किताब है, अगर उसके सामने में आप गलती करेंगे तो सारा माने क्या है, और फिर बाद वाली याद नहीं आएंगी। इसलिए शुरुआत हमेशा सही होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो क्या कह रहे हैं, वला तक़ूलू लिमन यक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, के ऐसे नहीं कहो कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए उनको मुर्दार मत कहो। आ जाओ, तुम आ जाओ यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, वला तक़ूलू लिमन यक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि वो ज़िंदा है और उन्हें अल्लाह के यहाँ से रोज़ी पहुँचाई जाती है। ये आयत, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। वला तक़ूलू लिमन यक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, बल्कि वो ज़िंदा है, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, और उन्हें रोज़ी भी दी जाती है। तो ऐसे शहीद के इतनी बड़ी फ़ज़ाइल, और ये मुसलमानों के होके लड़ रहा है, मर भी गए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी क्या फ़रमाए कि मैं इसे जहन्नम में जलते हुए देखा हूँ।
सिर्फ एक नीयत की वजह से क्या है वो कहाँ चले गए? जहन्नम पे चले गए। एक नीयत की वजह से कहाँ जगह? हाँ, इसलिए अल्लाह के लिए अमल नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि ईमान होगा तो ख़ात्मा बिल खैर होगा। कहाँ होगा? यानी खैर में तुम्हारा ख़ात्मा होगा। अल्लाह ताला को राज़ी करते हुए इस दुनिया से हम जाएंगे। अगर ईमान नहीं होगा, इखलास नहीं होगा, तो फिर ख़ात्मा शर का हमें डर है, सुए ख़ात्मा, बुरी ख़ात्मा का अंदेशा है, जो ख़ुज़मान के साथ हुआ। इतनी बड़ी लड़ाई में मुसलमानों के साथ होकर भी नीयत की वजह से कहाँ जा रहा है? जहन्नम। समझ लो इखलास कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये इखलास कहाँ से आ रहा है? ईमान से आ रहा है। ईमान जितना मिक़दार पे मौजूद होगा उतना ही है। तो एक तो ये बताएं आपको कि ईमान क्या है? इखलास। फिर अल्लाह के नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा सर्रत का हसनतुका वसअत का सय्यतुका फ़अंता मोमिन। कि एक साहबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी ईमान क्या है? आपने फरमाया कि अगर नेकी तुझे खुश कर दे, इज़ा सर्रत का हसनतुका, कि नेकी अगर खुश कर दे, और इज़ा सर्रत का हसनतुका वसअत का सय्यतुका फ़अंता मोमिन, और गुनाह तुझे अगर गमगीन कर दे तो जान ले तो मोमिन। नेकी खुश कर दे और गुनाह क्या कर दे? ऐसा हो रहा है कि नेकी कर से खुशी हो रही है कि बड़ा मज़ा लग रहा है, आज नमाज में अल्लाह का ध्यान पैदा हो गया, बड़ी खुशी हुई, 2 रकात और नमाज़ पढ़ ली, 2 रकात और नमाज अदा कर दी। ऐसा तो नहीं हो रहा। या गुनाह करके हमें गमगीन, हम तो खुद, बल्कि क्या खुशी हो रही है, गुनाह कर लिए, क्या हो रही है? खुशी हो रही है। किस बात की खुशी हो रही है? कि अल्लाह ताला गफूर रहीम में माफ़ करते हैं। ये सब शैतानी ख़याल है, ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। क्या है? ईमान की कमज़ोरी की अलामत। ईमान जब मज़बूत रहेगा तो फिर हमें गुनाह से हम क्या करेंगे? इज्तिनाब करेंगे, पीछे हटेंगे, दूरी। और गुनाह होने के बाद हम गमगीन हो जाएंगे कि हमने अल्लाह के साथ जो है अपना ताल्लुक़, हाँ, हमारा पीछे हो गया। इसलिए सुनो एक बड़ा वाक़या। एक नौजवान था और वो कसरत से नमाज में आया करता था। हर नमाज़ों में कहाँ आता? घर से मस्जिद की तरफ चल कर, और नमाज पढ़ के फिर घर वापस। वो अपने घरों में अपने वालिद की खिदमत किया करता था, और जब भी नमाज के वक्त होते हैं तो वो घर से बाहर निकल कर जो है मस्जिद की तरफ चला आता, और अक्सर नमाज़ों में रहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान को देखते थे कि वो किस तरह नमाज के पहले जो है मस्जिदों में आ जाया करता था, और गौर किया करते थे, नमाजियों को गौर करते थे कि कौन हमारे पास रोज़ाना आ रहा है। तो जब भी वो घर से बाहर की तरफ निकलता था मस्जिद की तरफ आने के लिए, तो एक हसीन लड़की उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए वो उसके सामने खड़ी हो जाती थी। एक हसीन लड़की उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती, लेकिन वो अपनी निगाहों को नीचे रखकर, इसलिए हुक्म है ईमान वालों को, हुक्म है कुरान में क्या है? ईमान वालों अपनी निगाहों को नीचे रखकर चला। तो वो अपनी निगाहों को नीचे रखकर गुजर जाया करता था और उसके धोखे में नहीं आता था। रोज़ाना वो लड़की उसके करीब आती, लेकिन वो देखता नहीं, निकल जाए। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो नमाज के लिए निकला है। अब नमाज पढ़ के जब वापस जा रहा है तो वो लड़की बड़ी सबर कर और बड़ी जीनत अख्तियार कर कर उसके सामने खड़ी हो गई, बिल्कुल उसके रास्ते के बीच में आ गई। कि जिस तरह शैतान कह रहा ना कि हम बिल्कुल रास्ते के बीच में आ जाएं, ला उख्दियन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि हम मुसलमान, यानी हम अल्लाह ताला से कह रहा कि हम आपके बंदों के बीच रास्ते में आ जाएंगे बिल्कुल। अन अयमानिहिम व अन शिमालिहिम वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि आपके बंदे के हम बीच रास्ते में आएंगे, उसके बाएं तरफ से आएंगे, दाहिने तरफ से आएंगे, और बहुत कम होंगे जो आप तक हमसे बचकर जा पाएंगे। वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सर तो मेरे ही इसमें आ जाएंगे, बहुत कम होंगे जो आपके पास हमसे बचकर जा पाएंगे, वरना अक्सर को हम क्या करेंगे? लपेट लेंगे। हाँ, कि शैतान पहले मोबाइल से अच्छी चीज़ दिखाता है
और फिर उसी मोबाइल से क्या करता है, हाँ, शैतान पहले मोबाइल से क्या दिखाएगा कि इसमें यूट्यूब में नाच सुनो, और फिर थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, उसी यूट्यूब में हम गाना भी सुन रहे हैं और उसी यूट्यूब में हम वीडियो भी देख रहे हैं। तो ये शैतान का काम है, इसीलिए इसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। हाँ, कि वो फिर तन्हाई का इंतज़ार करवाता है कि तन्हाई हो तो फिर गुनाह में मुब्तला करे। समझ रहे बात को? तो वो नौजवान अक्सर उससे बच जाया करते थे, लेकिन वो अब बीच में खड़ी हो गई। कहाँ पे आ गए? उसके बिल्कुल बीच रास्ते में। अब उस नौजवान की निगाह उस पर पड़ गई, और उसकी निगाह कैसे पड़ी है, तो वो नौजवान उसके फरेब में आ गया। हालांकि कौन शख्स था, कौन नौजवान था जो हर दिन मस्जिदों में पाबंदी के साथ नमाज में आया करता था, और नमाज की बात घर सी था और कहीं नहीं, और हर दिन वो अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए जाया करता था। लेकिन क्या है, अब इम्तिहान चल रहा है कि उसकी आँख से ये हुआ है, टकराया है, तो वो करीब करीब उसको बहकाने के लिए आमादा कर चुकी है, और वो उसके पीछे पीछे चल रहा है, और वो खूबसूरत हसीन नौजवान लड़की वो उसे अपने पीछे पीछे लेके जा रही। जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई और ये इसके पीछे पीछे आ रहा था, तो जब ये दाखिल हुई तो ये पीछे मुड़कर देखी कि नौजवान ज़मीन पे गिरा हुआ है। कहाँ है? उसके गेट के सामने ज़मीन पर। तो वो डर गई कि लोग क्या इल्ज़ाम देंगे मुझे, तो उसने अपनी बांदी से कही, नौकरानी से कही कि जाओ इसे पानी दो और इसे उठाकर इसके घर छोड़ाओ। तो उसने उसके चेहरे पे पानी डाला, वो होश पे आया, और होश पे आकर उसने कहा कि मैं कहाँ आ गया, मुझे तो अभी घर पे होना चाहिए। तो वो फिर वहाँ से जो है वो अपने घर की तरफ चला। तो घर की तरफ जब गया है तो उसके वालिद ने कहा कि बेटे आज तूने बड़ी लंबी नमाज़ पढ़ ली, कहाँ रह गया? उसने कहा कि अब्बाजान ऐसे ऐसे वाक़यात आ गए कि मैं नमाज के लिए जाया करता था, एक हसीन लड़की रोज़ाना मेरे पीछे करती थी और मैं उसके जाल से बचकर हमेशा बच जाता था। लेकिन आज क्या हो गई, आज वो बिल्कुल मेरे करीब आ गए और मेरी आंख उससे आंख से लड़ गई और मैं उसके पीछे पीछे हो गया। और जैसे ही मैं उसके दरवाज़े के करीब में पहुंचा हूं, वैसे ही मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई। क्या आ गई? कुरान की एक आयत, और मैंने उसे पढ़ा, और उस आयत को पढ़ना ही था कि मैं उसको पढ़ते साथ बेहोश हो गया। क्या था? हाँ, कुरान की आयत को पढ़कर बेहोश हो। तो उसके वालिद साहब ने कहा कि बेटी वो कौन सी कुरान की आयत है, तू पढ़ मेरे सामने। तो उस बेटे ने फिर पढ़ा, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जब ये आयत को वो पढ़े हैं तो वो पढ़ने के बाद फिर उसकी रूह निकल गई, उस लड़के की रूह निकल गई। एक बार तो बेहोश, दूसरी बार क्या हो गया? इस आयत में क्या है? इस आयत में अल्लाह ताला अपने डरने वालों की हाल बयान कर रहे हैं। मुख्तसर आयत है लेकिन उसके अंदर बड़ी खुलासा है। अल्लाह ताला अपने डरने वालों की हाल बयान कर रहे हैं कि अल्लाह से डरने वाले वो हैं, इन्नल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह से डरने वाले वो हैं, इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान, जब शैतान उसे अपने वसवसे में लपेट लेता है, तज़क्करू, तो उसे अल्लाह याद आ जाता है। जब शैतान उसे अपने वसवसे में लपेट लेता है तो उसे कौन याद आ जाते हैं? अल्लाह याद। ये अल्लाह से डरने वालों की पहचान है, और फिर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर लेता है। समझ रहे हैं? ये है पहचान। तो ये वाक़या कहाँ जाके फिट हो रहा है? उस नौजवान पर पूरा वही चीज़ हुआ कि शैतान जब करीब था कि उसे बहका कर जो है गुनाह में मुब्तला कर देता, तो उसे कौन याद आ गए? अल्लाह। और अल्लाह ऐसे याद आए कि बेहोश हो गए। और दूसरी बार जब वालिद ने कहा कि पढ़कर मुझे बताओ,
तो वो जब दोबारा पढ़ा है तो उसकी चीख निकली और रूह निकल गई। तो उसके वालिद बड़ा गमगीन, और कोई भी नहीं घर पे, उसने एक दो रिश्तेदार को बुलाकर जो है उसे रात में ही दफना दी। यहाँ फ़जर की नमाज़ में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नौजवान कहीं नज़र नहीं आया। कैसे नमाज देखा करते थे कि मेरे मस्जिद में कौन आज नहीं आया, एक नमाज में नहीं आया। तो फ़जर में देखें कि नौजवान वो शख्स नहीं है जो पाबंदी से आया करता था। तो आपने कहा कि जाओ उस नौजवान का पता लगाओ कि शायद तबीयत ख़राब है, बीमार है, उनकी आदत कर दें। क्या हाल हुआ, क्यों नहीं आया? क्योंकि सहाबा के यहाँ नमाज इतना आम था कि इस बात का यकीन नहीं आता था लोगों को कि कोई नमाज में एक वक्त भी ना हाजिर हो। इसकी दो सूरत होती थी, या तो इस दुनिया से जा चुका है या तो इस्लाम से फिर चुका है, वरना और कोई तीसरी सूरत नहीं है नमाज नहीं पढ़ने की। इसलिए कि बीमार भी दो लोगों के सहारे मस्जिद में खड़ा कर दिए जाते थे। बीमार भी जो होता था उसको भी सफ़ों के अंदर दो लोगों के सहारे खड़े कर दिए। ईमान से खेलते पीते हैं। हाँ, मुनाफिकीन जो होते थे वो मुनाफिकीन का क्या सूरत है कि ज़ुबान से ज़ाहिर कर रहे हैं लेकिन दिल के अंदर क्या है, निफाक है। तो वो फिर जाया करते, वो नमाज में एक वक्त में है दूसरे वक्त में नहीं है, तो समझ जाते थे कि ये मुनाफिक। हाँ, लेकिन जो छुपे हुए मुनाफिक थे वो तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि जमात की नमाज़ छोड़ दे, क्योंकि अगर जमात की नमाज़ छोड़ रहा है तो पहचान जाएंगे ये मुनाफिक है। सिवाय मुनाफिकीन के और मुशरिकीन के हर कोई नमाज में आता था। छुपे हुए मुनाफिक की भी हिम्मत नहीं होती कि नमाज़ छोड़ दे, वरना राज फाज हो जाएगा। अब बीमार को भी लाकर सफ़ों में खड़ा कर दिया जाता था। वो दो सहारों के बीच से चलते हुए ज़मीन पर पैर घिसटते हुए मस्जिद में आकर खड़े। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए कि क्या हो गया नौजवान को, इसलिए आपने भेजा। हाँ आ रहे हैं, बोलिए आ रहे हैं। तो उसने जो नौजवान को उसने तलाश में भेजा कि पता लगाओ क्या है। तो पता लगा कि उस नौजवान की मौत हो, इंतकाल। हज़रत उमर बड़ा सदमा हुआ, बड़ा नेक नौजवान था, और जब ये वाक़या सुना तो और जा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कब्र पर गए और कब्र को देखा, और कब्र को देखकर आप बड़ा गमगीन हुए और आपने कहा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। सूरह रहमान की एक आयत है कि अल्लाह ताला अपने डरने वालों के लिए दो जन्नत की वादे कर रहे हैं। वलिमन खाफ़ा, जो अल्लाह से डरेगा, वलिमन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह ताला उससे दो जन्नत देने के वादे कर रहे हैं। दो जन्नतान, जन्नत नहीं जन्नतान, दो जन्नत किनके लिए? अल्लाह से डरने वालों के लिए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पढ़ रहे हैं ये बात को, कब्र में पढ़ रहे हैं, और कब्र से आवाज़ आई कि ए उमर, मेरे अल्लाह ने मुझे वो दो जन्नत के बाग दे दिए हैं। मुझे मेरे अल्लाह ने जन्नत के दो बाग दे दिए हैं। समझ रहे? कब्र से आवाज़, नौजवान कह रहा है ए उमर, मेरे अल्लाह ने मुझे दो बाग जन्नत के दे दिए। क्योंकि जो चीज़ जन्नत में जाने के लिए रोक रही थी क्या था वो बता रहे थे? मौत। अब मौत के मरहले से गुज़र गए, अब जन्नत सामने, अल्लाह ने दे दिया हमें जन्नत। ये है, ये इसको कहा जाता है अल्लाह से डरना। ये ईमान है कि जब गुनाह करे तो अल्लाह से डर जाए दिल। वो क्या गुनाह करके जो दिल अफसोस ना करे, गमगीन ना हो, क्या उसके में से क्या ईमान है? तो दिल कमज़ोर हो गया, मुर्दार हो गया। वरना गुनाह करने से पहले हमें अल्लाह की ज़ात याद आ जाए, हमारा दिल ये हो जाए कि नहीं हम नहीं कर सकते, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। सबसे छिपा लेंगे, अल्लाह से छिपा लेंगे, अल्लाह से नहीं छिपा सकते। इसलिए अपने दिल को मनाना है, आज ये करना कि मेरा दिल अल्लाह देख रहा है, बाखबर है। इसलिए ईमान की ये क़ुव्वत है, ईमान को इस तरह बयान करना, ईमान की रोशनी में ईमान को बयान करना कि ईमान की रोशनी क्या है। तो ईमान इखलास है, और ईमान नेकियों के करने से हमारे अंदर जो है उसकी रग़बत, उसकी खुशी का इजहार पैदा करता है,
और गुनाहों की नफ़रत दिलों के अंदर डालता है। ये हो रहा है तो ईमान बचा है, ये नहीं है तो फिर ईमान है ही। समझ रहे? हाँ, ऐसी बहुत सिफत है ईमान को उसकी रोशनी में बताना, उसकी सिफ़तें रोशनी में ईमान को बताना, तब ईमान समझ में आएगा ईमान क्या है, वरना ईमान समझ में नहीं आएगा। हर कोई समझते हैं हम ईमानदार, हम ईमानदार, हम ईमानदार, तो वो तो पता उस दिन चलेगा कि वाकई हम अल्लाह के फ़हरिस्त में ईमानदार थे या नहीं थे। समझ रहे हैं? तो इसलिए इस ईमान को सीखना कहाँ है? मस्जिद में सीखना है। इस ईमान को सीखने की जगह जो है मस्जिद। और सबसे बड़ा अल्लाह ताला के अवामिर, यानी सबसे तमाम अहकाम में सबसे बड़ा अहकाम वो ईमान का सीखना है। ईमान सीखने की चीज़ है, ईमान पढ़ने की चीज़ नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले ईमान हो गया, नहीं, ईमान सीखने की चीज़। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जद्दिदू ईमानकुम, ईमान को ताज़ा करते रहा करो। पूछा गया कैफ़ा, कैसे? आपने फरमाया अक्सिरु मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की बड़ाई के साथ, अल्लाह की रबूबियत के साथ, अल्लाह की किबरियाई को बोलते हुए ईमान को सीखना है। और ईमान को सीखने की जगह मस्जिद है। इस मस्जिद में आकर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की रबूबियत अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है। ज़मीन आसमान का सारा निज़ाम ये सब अल्लाह की मखलूक है, और मखलूक सारे मिलकर जमा हो जाए और किसी एक चीज़ को वो हरकत देना चाहे, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं दे सकती। और अल्लाह ताला जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस हाल में चाहे, जिस मकाम में चाहें, वो जो चाहते हैं वो हो जाते हैं। ये ईमान है। समझ रहे हैं? ये ईमान की सिफ़त है, अल्लाह की बड़ाई को बोलना। अल्लाह ताला कह रहे ना वमा तशाऊना इल्ला, कि तुम्हारी चाहत से, तुम्हारे सोच से, यहाँ वमा तशाऊ में अल्लाह ताला ने तमाम लोगों का इनकार किया है। क्या किया है? बादशाह है, वज़ीर है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब का इनकार है। मालदार है, दौलतमंद है, डॉक्टर है, इंजीनियर, सब का अल्लाह ने इनकार किया। वमा तशाऊना, तुम्हारी चाहने से नहीं होता है, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला की चाहत से होता है, तुम्हारी चाहत से नहीं होता है। हर कोई चाहता है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं होगा। किसकी चाहत से होगा? अल्लाह की चाहत से होगा। इसलिए कल वो हदीस पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला फरमा रहे अब्दी, मेरे बंदे, अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद, कि मेरे बंदे तू जो चाहेगा पूरा नहीं होगा। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तेरी चाहत मेरे बगैर पूरी नहीं होती, और मैं जो चाहूँ तेरे बगैर कर। तो तुम्हें क्या करना है? फ़इन सल्लमतली फ़ीमा उरीद कफ़ैतुका फ़ीमा तुरीद, तो तू क्या कर, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो मैं वो कर दूँगा जो आप चाहते हैं। अल्लाह जो चाहते हैं हमें वो तलाश करना है, वो देखना कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं। अल्लाह ताला की मशियत को, मशियत कहते हैं अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं। अल्लाह की चाहत को कहाँ तलाश करना है? अल्लाह की चाहत को तलाश करना है अल्लाह के हुक्म पे। अल्लाह की चाहत को अल्लाह के हुक्म पे तलाश करेंगे तो फिर हम अल्लाह तक पहुँच जाएंगे। अल्लाह की चाहत को अल्लाह के हुक्म में तलाश करो, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बाज़ार और तिजारत और ये सब नहीं चाह रहे। अल्लाह के नबी को क्या हुक्म है? वअमुर अहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुहु वल आक़िबतु लित्तक़वा, कि नबी जी हुक्म दीजिए अपने करीबी रिश्तेदार को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते, हम आपको इस दुनिया में नहीं भेजें कि आप मालदार हों, आप रोज़ी कमाएँ, आप कारोबार करें, तिजारत करें। इसकी इजाज़त दी गई, लेकिन ये चाहत नहीं है। अल्लाह चाह नहीं रहे हैं। ईमान के बारे में अल्लाह हमसे ईमान चाह रहे हैं, अल्लाह हमसे नमाज़ पढ़ने को चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमको से रोज़ी नहीं चाह रहे हैं कि हम कारोबार करें, तिजारत करें। ये इजाज़त है। क्या है? इजाज़त है, इजाज़त दी गई, चाहत नहीं है अल्लाह की। तो अल्लाह की चाहत क्या है? अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि हम आपसे ये नहीं चाह रहे,
बल्कि नहनु नर्ज़ुकुहु वल आक़िबतु लित्तक़वा, कि हम आपको देंगे रोज़ी, तो हम आपको देंगे, और बेहतरीन अंजाम किनका है? जो परहेज़गार है, जो तक़वे वाले हैं, उनका बेहतरीन अंजाम। तो इसलिए नमाज की हुक्म करिए, नमाज कायम करिए। अल्लाह के अवामिर को कहाँ तलाश करना है? अल्लाह की मशीयत को, अल्लाह की चाहत को अल्लाह के हुक्म पे, अल्लाह के अवामिर पर। हुक्म अवामिर एक चीज़ है, यहाँ तलाश करना। समझ रहे हैं बात को? ये नहीं कि अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं बाज़ार में, अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं हम दुकान पे, नहीं। ठीक है, वो करना है, उनसे मना नहीं है। हलाल रोज़ी, हलाल रिज़्क़ कमाना है, कोई इस्लाम पे मना नहीं है। लेकिन अल्लाह हमसे अहकाम में क्या चाह रहे हैं, नमाज में क्या चाह रहे हैं, ईमान में क्या चाह रहे हैं, इल्म में क्या चाह रहे हैं अल्लाह हमसे, रोज़ा रखवा कर अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं, ये हालात देकर या आजमाइश देकर अल्लाह हमसे क्या चाह रहे हैं, इनको जानना है। जब इनको जान जाएंगे, इनको जब जान जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला तक हम पहुंच जाएंगे, वरना नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जितनी शक्लें हैं, अल्लाह ने जितनी शक्लें बनाई हैं, इन सब का इनकार करके अल्लाह को पहुंचना। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब का इनकार किया था, चाँद का इनकार, सूरज का इनकार और सितारों का इनकार, और फिर क्या कहा? इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दि हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, के पहले सब चीज़ों का इनकार किया, फिर कहा कि अल्लाह मैंने अपने रुख को तमाम चीज़ों से फेर कर तेरे तरफ कर लिया। किसके तरफ कर लिया? हाँ, तमाम बनी हुई चीज़ों से अल्लाह मैंने रुख को फेर लिया। कि सूरज का इनकार, चाँद सितारों का इनकार करके क्या कहा जा रहा है? कि हमने अपने रुख को आपकी तरफ कर लिया है। हाँ, तो इसी तरह हम दुनिया में रहकर तमाम चीज़ों का इनकार करें कि डॉक्टरों से नहीं होता, दवाइयों से नहीं होता, कारोबार से नहीं होता, अल्लाह अपनी कुदरत से करते हैं। किनसे करते हैं? अल्लाह अपनी कुदरत से करते हैं। इनकार नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाने से इनकार नहीं करना, दवाइयों खाने से इनकार नहीं करना, लेकिन इन चीज़ों से ये समझना कि हम दवाई खा के ठीक हो रहे हैं, इसका इनकार करना है कि नहीं, अल्लाह ने हमें ठीक किया। क्यों? अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ना, व इज़ा मरिदतु फ़हुवा यशफ़ीन, कि बीमारी हम देते हैं, शिफा भी हम देते हैं। तो जब अल्लाह कह रहे हैं, फिर हम क्यों कहें कि दवाई खा के सही हो गए? नहीं, दवाई खाने से इनकार नहीं है, बल्कि ये अल्फाज का इनकार है कि हम इस अल्फाज से क्या करें? इनकार करें कि नहीं, हम तो हमें शिफा कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहे हैं। बीमार कौन कर रहा है? अल्लाह दे रहे हैं। तो ये रोज़ाना कहना, इसकी मेहनत, इसकी रोज़ाना मेहनत। कारोबार से रोका नहीं गया, लेकिन कौन पाल रहा है? रज़्ज़ाक़ कौन है? रिज़्क़ कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहे हैं। और कुरान में अल्लाह ताला कह रहे अस्समाउ रिज़्क़ुकुम, और हम सारे बेवकूफ़ हैं, हम तलाश करते हैं हमारी रोज़ी ज़मीन पे, और ज़मीन आसमान का बनाने वाला अल्लाह क्या कह रहे हैं? रोज़ी आसमान पर है, आसमान से रोज़ी तुम्हारी नीचे उतारी जाती है। सब की रोज़ी आसमान पर है, ज़मीन पे नहीं है। और हम सब की मेहनत, अंधा कोशिश कहाँ है? सब यहाँ ज़मीन पे हो रही। समझ रहे हो? इसलिए जब ईमान को बोलेंगे, अल्लाह की बड़ाई को कहेंगे, सुनेंगे, तो फिर अल्लाह की ज़ात आली से होने का यकीन दिलों में आएगा। ये कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं, किताब नहीं है कि याद कर लें हो जाएगा। ईमान सीखने की चीज़ है, दिलों के अंदर उतारने की चीज़ है। और दिलों के अंदर यूट्यूब से नहीं निकलेगा, उतरेगा। यूट्यूब से दिमाग के अंदर उतर जाएगा, मेमोराइज़ हो जाएगा, दिल के अंदर नहीं उतरेगा। दिल के अंदर उतारने के लिए अल्लाह की बड़ाई को यहाँ आके कहना पड़ेगा। कल तुम लोग कहोगे, ठीक है? कल अल्लाह की बड़ाई कौन कहेगा? आप लोग दोनों, जिम्मेदारी है। जब ये कहोगे अल्लाह की बड़ाई को, अब तुम लोग की कोशिश ये है कि सुबह से शाम तलाश करो अल्लाह की बड़ाई क्या कहना, उसकी मेहनत कर लो। ये नहीं आके कह दो कि अल्लाह ताला तो ज़मीन आसमान से बड़े हैं, सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा है। तो सभी जानते हैं अल्लाह की बड़ाई को तलाश करना है, और कल उसी चीज़ को आकर आपको बोलना है यहाँ पे, ठीक है? इंशाअल्लाह अल्लाह की बड़ाई कल आपको करना है, ठीक है? इंशाअल्लाह। हाँ, और रोज़ाना करते रहना जहाँ अल्लाह करते हैं। और जहाँ तुम ये सुनो कि कोई ये कह रहा है कि भाई कोई ये कह रहा कि हम करते, नहीं, तुम नहीं, अल्लाह करते हैं। बारिश होने वाली है, अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगी, अल्लाह चाहेंगे तो हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो हो जाएगी। हम ये कर देंगे, भाई आप नहीं कर पाएंगे, कहो इंशाअल्लाह कि तुम कर दोगे, तब कर लोगे।
प्यार से मोहब्बत से अगले को अल्लाह याद दिलवा देना, झगड़ा नहीं करना उसके साथ। क्या समझ रहे हो? प्यार से मोहब्बत से उसको नहीं भाई ऐसा नहीं, बल्कि ये कहो कि अल्लाह चाहेंगे तो आप कर लो। हाँ, ये जब ये मेहनत होगी ना तो ईमान अंदर उतर जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह, आज के लिए इतने ही रखते हैं, वक्त भी काफ़ी हो रहा है। ठीक है इंशाल्लाह, आज ईमान पे हम लोग की बहुत अच्छी बात हो गई। ईमान का सिफत इतना है ना, इतना दायरा बाउंड्री इतना वसी है, इसका कोई हद नहीं। जिस तरह अल्लाह की ज़ात ला महदूद है, ला ज़मान है, ला मकान है, ज़माने से और मकान से पाक है, इसी तरह ईमान की भी कोई हद नहीं है। ये हद ही नहीं है, जितना बोलेंगे उतने अल्लाह की बड़ाई करेंगे, उसको कोई हद ही नहीं। अल्लाह के नबी की दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा ला उहसी तनअन अलैक व हुवा कमा असना व हुवा अंत कमा असनैत अला नफ्सी, कि अल्लाह मैं आपकी तारीफ़ बयान कर ही नहीं सकता, मैं आपकी पाकी बयान कर ही नहीं सकता, यानी मैं आजिज़ हूँ आपकी पाकी बयान करने, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है इंशाल्लाह, आज के लिए इतना रखते हैं, कल से फिर हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।